श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुझ दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे और अच्छे से ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की शयन सेवा शेयर कर रही हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे करती हूं मैं रात के समय अपने लड्डू गोपाल जी की शयन सेवा, यानी कि मैं उनको किस तरीके से सुलाती हूं। तो दोस्तों, कौन सी वो खास चीज़ है जो हमें लड्डू गोपाल जी के पास ज़रूर रखनी चाहिए। अगर हम उस चीज़ को अपने लड्डू गोपाल जी के पास में नहीं रखेंगे तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको अच्छी से नींद नहीं आएगी, यानी कि वो जो सुकून की नींद है उसे वो नहीं ले पाएंगे, अच्छे से नहीं सो पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो अपने ठाकुर जी के वस्त्र हम एक एक करके जितने प्यार से हम उनको पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उतने ही प्यार से उनको धीरे धीरे करके सारे जो उनके वस्त्र हैं वो निकाल देंगे। और आजकल जो मौसम है दोस्तों वो हो रहा है नॉर्मल, ना ही तो ज़्यादा सर्दी है और ना ही ज़्यादा गर्मी है, तो नॉर्मल मौसम है। तो मैं अभी जो सर्दियों वाला जो इनर है उसको मैं ठाकुर जी को पहना के सुला रही हूँ रात में। और आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पे मौसम किस तरीके का है। तो देखिए, सोना के मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। अब मैं जो कपड़े निकालूंगी वो कोपू के निकालूंगी। तो एक एक करके सारी चीज़ें निकालेंगी। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आए, आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आगे और भी अच्छे से अपने जो लड्डू गोपाल जी की सेवा सभी लोग कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के कंगन निकाल दिए हैं और नजरिया मैंने गोपाल जी को पहना के ही सुलाती हूँ। तो बात करते हैं ठाकुर जी को सुलाने की। दोस्तों, जब हम अपने ठाकुर जी को सुलाते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें ज़रूरी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, वो है कुछ खाने पीने की चीज़ें जो हमें अपने ठाकुर जी के पास में ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो हैं बाल स्वरूप में। और आप जानते ही हो, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं हमारे ठाकुर जी। और बच्चों को तो वैसे भी मिनट मिनट पे भूख लगती है दोस्तों, तो उनके पास आप एक गिलास में जल ज़रूर रखें, यानी किसी भी बर्तन में आप जल रखें, लेकिन जल ज़रूर रखें। और दूसरी जो चीज़ है वो है कुछ खाने की चीज़ें रखें, चाहे आप लड्डू रखें, चाहे आप ड्राई फ्रूट रखें या फल रखें, कुछ भी रखें। A to Z आपको कुछ ना कुछ चीज़ ठाकुर जी के पास में जब आप सुला दें तो रात के समय में उनके पास ज़रूर रखे सोएं दोस्तों, ताकि जब भी आपके ठाकुर जी की नींद खुले, जब उनको भूख लगे, वो आसानी से खा पाएँ। तो जल और कुछ खाने की चीज़ें ठाकुर जी के पास में आप ज़रूर रखें। तो दोस्तों, आप इस मौसम में अगर किसी इत्र की मालिश भी करना चाहते हैं, ठाकुर जी को देना चाहते हैं सेवा, इत्र सेवा भी तो दे सकते हैं। और इस तरीके से कुछ हल्का सा वस्त्र उनको रात में पहना दें। और वस्त्र ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो हमारे ठाकुर जी हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल सोएं, यानी कि उनको अच्छे से नींद आए। और देखिए, अभी जो यहाँ पे मैं ये ठाकुर जी का एक शॉल है, तो इस समय पे मैं इसको इस तरीके से लगा देती हूँ। और इसको लगाने का जो मेरा रीज़न है, यानी कि मतलब है, वो क्या है, वो मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरीके से कुछ ये छोटी छोटी तकियाएं हैं मेरे ठाकुर जी की, तो उनको लगा देती हूँ। और ठाकुर जी के पास में मैं बंसी ज़रूर रखती हूँ। बंसी आप ठाकुर जी के पास में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बिना बंसी के तो हमारे ठाकुर जी कोई भी कार्य नहीं करते हैं। बंसी को एक मिनट के लिए भी ठाकुर जी अकेला नहीं छोड़ते हैं। बंसी के यूँ कहूँ कि बंसी बहुत ही ज़्यादा हमारे ठाकुर जी को प्रिय है। तो देखिए, जैसे अभी मैं अपने ठाकुर जी को सुला रही हूँ, तो ये नॉर्मल कंबल है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ये हल्का है। तो देखिए, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, तो हम कैसे उनको अपनी बगल में सुलाते हैं और अपने हाथ पे कुछ कपड़ा जब हम ओढ़ते हैं तो ये भाव रखते हुए कि हमारे बच्चे का कहीं सांस ना घुटे, कहीं दम ना घुटे इस कपड़े से, तो अपनी बाजू पे उसको ले लेते हैं और इस तरीके से हम अपने बच्चे को सुलाते हैं। तो दोस्तों, वही भाव रखते हुए मैं ठाकुर जी को इस तरीके से लंबी करके उनका शॉल लगा देती हूँ और ऊपर से जो उनका कंबल है उसको ऊपर तक उसके फैला देती हूँ। साइड में मैं गोपाल जी के यहाँ पे रखती हूँ जल भर के, और खाने का भी कुछ ना कुछ सामान रात में मैं ज़रूर रखती हूँ ठाकुर जी के पास में। आप चाहें तो ठाकुर जी को लोरी सुना सकते हैं। लोरी की एक वीडियो मैंने पहले दी हुई है ठाकुर जी की, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बहुत ही प्यार से धीमे धीमे उनके आप पैर दबा सकते हैं, हाथ दबा सकते हैं, उनका सर दबा सकते हैं। ठाकुर जी हमारे जैसे कि पूरे दिन
सोते रहते हैं, तो दोपहर में भी आप अपने ठाकुर जी को जैसे खाना वगैरह खा लेते हैं तो उसके बाद भी आप 2-3 घंटे के लिए गोपाल जी को मतलब आराम करवा सकते हैं। और अभी हमारे जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो है शयन सेवा, यानी कि मैं अभी उनको सुला रही हूँ धीरे धीरे, और बार बार मैं कंबल हटा के भी देख लेती हूँ कि ठाकुर जी सोए हैं या नहीं सोए हैं। तो इस तरीके से मैं उनको देखती रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि अब ठाकुर जी सो गए हैं तो फिर उसके बाद मैं धीरे से मंदिर की लाइट बंद करती हूँ और मंदिर का जो भी काम है उसको कर लेती हूँ। तो देखिए, बंसी को आप इस तरीके से रखें ठाकुर जी के बिल्कुल पास, ताकि हमारे ठाकुर जी को अच्छे से नींद आए। तो गोपाल जी की सेवा आप किस तरीके से करते हैं दोस्तों, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। क्या आप लोग भी इसी तरीके से सेवा करते हैं या फिर आपका सेवा करने का जो तरीका है वो कुछ अलग है? कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो मैं आप लोगों को देती हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, जो अपने ठाकुर जी की सेवा से मैंने पाया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आती होंगी। तो दोस्तों, ये है ठाकुर जी का मंदिर जहाँ पे ठाकुर जी पूरे दिन बैठते हैं। तुलसी माता रखी हैं पास में ही, और देखिए फूल माला जितना भी सामान है रात में ही मैं मंदिर को क्लीन कर दूंगी, यानी कि जितनी भी चीज़ें हम सुबह में चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, फूल माला जो भी चीज़ें हैं उनको सबको हटा दूंगी रात में ही, और मंदिर के कपाट बंद कर दूंगी। उसके बाद मंदिर की लाइट बंद कर दूंगी और ठाकुर जी को बिल्कुल ऐसे हमें सुलाना है कि जब हम ठाकुर जी को सुला दें तो आप कोशिश करिए कि कोई भी आपके घर में शोर शराबा ना कर पाए। तो देखिए, ठाकुर जी सो गए हैं, उनके जो वस्त्र हैं उनको भी मैं उठा के रख दूंगी और मंदिर की अब लाइट बंद कर दूंगी। तो ठाकुर जी हमारे अब सो गए हैं। उनको मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांग के उनसे कि जो भी मैंने आज सेवा की है आपकी पूरे दिन में, अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने में ठाकुर जी कुछ गलती हो गई हो तो मेरी गलती को क्षमा करें, मुझे क्षमा करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो चलिए, ठाकुर जी तो हमारे सो चुके हैं दोस्तों, तो अब कर देती हूँ मंदिर की लाइट बंद। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की आज की सेवा आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो ठाकुर जी के इस चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।